हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन की डेफिनेशन, देन व्हाट आर वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं और इसकी जो रिकमेंडेड लिमिट्स हैं कि इंडस्ट्री की इतनी लिमिट्स होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया की ये लिमिट्स हैं नॉइज़ की, तो वो सब लिमिट्स के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नॉइज़ पोल्यूशन मीन्स ध्वनि प्रदूषण होता क्या है। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि ध्वनि प्रदूषण। देखिए, अगर हम साउंड की बात करें तो एक लिमिट के बाद अगर साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती है तो वो फिर आ जाती है नॉइस में, जो कि हमारे लिए और पेड़ पौधों के लिए, एनिमल्स के लिए, लिविंग थिंग के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए खराब है। और वो जो एक लिमिट से ज़्यादा साउंड, कुछ भी चीज़, चाहे वो व्हीकल्स हैं, चाहे वो आपके डीजे डिस्क हैं, चाहे वो आपके फाइटर प्लेन्स हैं, कुछ भी जो एक लिमिट से ज़्यादा, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी से ज़्यादा साउंड अगर प्रोड्यूस होता है वो आता है नॉइस पोल्यूशन में। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉइस पोल्यूशन इज डिफाइंड एज अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड इन द एटमोसफियर दैट कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट किस पर? ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट क्वालिटी, इकोलॉजी, इन सभी पर अगर उस पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा अगर आपकी साउंड है जो कि अनवांटेड है और उसके नेगेटिव इफेक्ट हैं ह्यूमन हेल्थ पे, लिविंग थिंग्स पे, एनवायरनमेंट पे, तो वो नॉइज पोल्यूशन कहलाएगा। देखिए, यहाँ पर हमने हिंदी में भी साथ ही परिभाषा दी है ध्वनि प्रदूषण की कि ध्वनि प्रदूषण को वातावरण में अवांछित या अत्यधिक ध्वनि के रूप में परिभाषित किया गया है जो मानव स्वास्थ्य, वन्य जीवन और पर्यावरण की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कई बार एग्जाम में यूनिट ऑफ साउंड के बारे में पूछ लिया जाता है कि साउंड की यूनिट क्या है। तो जो साउंड की यूनिट है दैट इज़ डेसिबल, DECIBEL, और उसको हम लिखते हैं स्मॉल d और b से। अब यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर लिमिट्स दी गई हैं साउंड की। 35 dB टू 80 dB अगर लिमिट है साउंड की तो वो नॉर्मल साउंड में आएगा, क्योंकि जो ह्यूमन ईयर है वो मैक्सिमम 80 dB तक की साउंड को ही कंफर्टेबली सुन सकते हैं, आसानी से सुन सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बढ़ती है इंटेंसिटी तो वो नॉइस कहलाएगी और वो फिर ह्यूमन हेल्थ के लिए, हमारे कानों के लिए इरिटेशन पैदा करती है, हमारे लिए नुकसानदायक है। यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर दर्शाया भी गया है कि 80 dB से ऊपर जो भी साउंड है, क्योंकि वो हम कंफर्टेबली सुन नहीं सकते, हमारे लिए इरिटेशन पैदा करती है, हियरिंग प्रॉब्लम पैदा करती है, तो वो नॉइस पोल्यूशन में हम कंसिडर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन मीन्स नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण फैल सकता है। तो जो पहला है वो है नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में वो सब चीज़ें आएंगी जिन पर आपका कोई काबू नहीं है, जो प्रकृति की वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है। जैसे आप मान के चलो, जब बिजली कड़कती है एकदम से कितनी साउंड पैदा होती है, ऐसा मन करता है कि अपने कानों पर हाथ रख लिया जाए। कोई तूफान आते हैं या गरज होती है या बवंडर आते हैं या कभी वोल्केनिक इरेप्शन की साउंड अगर किसी ने सुनी हो, लैंडस्लाइड्स के वक्त जो साउंड होती है, उन सब की इंटेंसिटी 80 dB से हाई होती है। सो दीज आर सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो नेचुरल सोर्सेज में आपके आगे लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, टोर्नेडो, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, जो कि हाई इंटेंसिटी 80 dB से अबव इंटेंसिटी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो सब नॉइस पोल्यूशन के सोर्सेज हैं। यहाँ देखिए कुछ पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं। ये वोल्केनिक इरप्शन है, ये लाइटनिंग की पिक्चर है, ये लैंडस्लाइड, जब पूरे के पूरी लैंड स्लाइड कर जाती है, जैसे पहाड़ी एरिया में इस तरह की लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा होती है। ये टोर्नेडो या तूफान जिसको आप कह सकते हैं, उस वक्त भी काफ़ी तेज़ साउंड प्रोड्यूस होती है। सो ये सारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन हैं। सेकंड आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो चीज़ नॉइस पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो है जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जैसे कंप्रेसर, जनरेटर, ग्राइंडिंग मशीन। फॉर एग्जांपल ये जो क्रशर हैं जहाँ पर पत्थरों को पीसा जाता है, इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि
उस आवाज़ की वजह से कानों में दिक्कत होने लग जाती। तो इस तरह की जो बड़ी मशीन्स हैं उनके द्वारा साउंड प्रोड्यूस की जाती है वो हाई इंटेंसिटी की होती है, जिसको आप नॉइस बोल सकते हैं, और वो सब नॉइस पोल्यूशन का कारण बनते हैं या नॉइस पोल्यूशन के स्रोत हैं, नॉइस पोल्यूशन के सोर्सेज हैं। देखिए पिक्चर्स में जैसे दिखाया गया है, ये ग्राइंडिंग मशीन है और ये जनरेटर है, बड़े बड़े जनरेटर बहुत शोर करते हैं। तो ये सब नॉइस पोल्यूशन की वजह होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रीज में। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब परिवहन। तो परिवहन के जो भी साधन है, जैसे ट्रेन हो गई, आपके ट्रक हो गए, हवाई जहाज हो गए, इनमें बहुत सी बार ये देखा गया है ट्रेन्स में, जैसे आपके साइड से अगर कभी ट्रेन गुजर रही हो और एकदम से वो हॉर्न बजा दे, कितनी तेज इंटेंसिटी की साउंड होती है उसमें कि आपके कानों में दर्द होने लग जाता है, कानों में दिक्कत होती है, आप कानों पे हाथ रख लेते हैं। सेम ऐसे कुछ ट्रक में तो ठीक है, कम इंटेंसिटी की साउंड होती है, बट कई बार ट्रक में भी हाई इंटेंसिटी नॉइस वाले हॉर्न यूज करते हैं, जिनकी वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो हॉर्न की साउंड है या उनके चलाते वक्त जो साउंड प्रोड्यूस होती है, वो सब सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन हैं। यहाँ पर ये देखिए पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है, जो भी हॉर्न है उसकी साउंड, या ट्रेन के हॉर्न की साउंड, या एरोप्लेन जब जाती है नीचे से पास से, तब भी काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है, जो कि सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन बनता है। इसके बाद आता है सोशल इवेंट्स। सोशल इवेंट्स में आता है सामाजिक कार्यक्रम। जैसे आपने देखा होगा कि शादी के वक्त बड़े बड़े स्पीकर लगा के, जिसको हम डीजे कहते हैं, डिस्कोथेक में अगर आप कभी गए हो, पार्टीज़ होती हैं, उनमें बहुत तेज़ आवाज़ में गाने बजते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ में गाया जाता है। जैसे कहीं पर अगर कीर्तन या भजन का भी प्रोग्राम है, वहाँ पर भी बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए जाते हैं। तो वो जो बहुत तेज़ आवाज़ के जितने भी मतलब आप डिवाइसेस यूज कर रहे हो, जिनकी वजह से तेज़ आवाज़, हाई इंटेंसिटी नॉइस पैदा हो रही है, वो सब नॉइस पोल्यूशन के स्रोत हैं, ध्वनि प्रदूषण के सोर्सेज हैं। यहाँ देखिए, ये किसी की शादी का समारोह है, इतनी तेज आवाज़ होती है कि आप सुन भी नहीं सकते। अगर आप बात करना चाहें आपस में किसी से, तो आप बात भी नहीं कर सकते। और ये है डिस्कोथेक। यहाँ पर देखिए, ये तो आपका देखा हुआ सीन सा लग रहा है कि आपने कभी देखा। ये डीजे जो पिकअप वगैरह के पीछे या ट्रक के पीछे जोड़ देते हैं हाई साउंड के स्पीकर्स, और फिर डांस किया जाता है। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, ये सब सोर्सेज हैं नॉइस पोल्यूशन के। फिफ्थ है वार्स, जो युद्ध होते हैं। अभी पीछे इजराइल का और गाजा पट्टी में युद्ध हो रहा था, तो वहाँ पर हथियार यूज किए जाते हैं, दुनिया भर के बम यूज किए जाते हैं, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, टैंक्स। जब भी किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में युद्ध किया जाता है, तो वहाँ पर इतना नॉइस पोल्यूशन होता है। जो वहाँ पर फाइटर प्लेन्स यूज होते हैं, उनकी साउंड इतनी तेज होती है कि नॉइस पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। वहाँ पर इतना ध्वनि प्रदूषण हो जाता है कि आपके कान दुखने लग जाते हैं, आपको इरिटेशन, सो नहीं सकते आप, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सो वॉर्स इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। हाईली ग्रेड नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है वार्स के टाइम में। तो नॉइस पोल्यूशन, इन चीज़ों के अलावा भी हमने देखा है कि जो हमारे हाउस होल्ड डिवाइसेज हैं, जैसे टीवी, म्यूजिक सिस्टम, उनको इतनी तेज़ी से बजा दिया जाता है, उनकी साउंड इतनी हाई कर देते हैं कि वो थोड़ी देर तो ठीक है, बट उसके बाद हमारे लिए ऐसा हो जाता है, असहनीय हो जाता है। जो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहाँ भी काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है। फायरवर्क्स या क्रैकर्स, जो पटाखे आप किसी फंक्शन पर यूज़ करते हैं, वो भी हाई इंटेंसिटी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आप इन सब को भी सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन में कंसिडर कर सकते हैं, या उनको भी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के रूप में आप मान सकते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। जो हमारे कंट्री का सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सीपीसीबी, उसने जो नॉइस लेवल की लिमिट्स सेट की हैं, रिकमेंड की हैं, एक्सेप्ट की हैं डिफरेंट लोकेशन के लिए, वो है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए है 70 और 75 dB। मीन्स दिन के वक्त 75 dB रह सकता है और रात के वक्त 70 dB मैक्सिमम आपकी नॉइस का लेवल रह सकता है। जो कमर्शियल एरिया हैं उनके लिए 55, रात के वक्त 65
डे टाइम में, रेजिडेंशियल एरियाज में 45 नाइट टाइम, 55 dB जो नॉइस इंटेंसिटी है वो रह सकती है डे टाइम में। और जो साइलेंस जोन बनाए हुए होते हैं कुछ सरकार ने, उनमें 40 dB से लेकर 50 dB, 50 dB दिन में, 40 dB रात को नॉइस लेवल आपका रह सकता है, या वहाँ पर जिस किसी भी वजह से नॉइस प्रोड्यूस हो रही है उसका लेवल इतना रह सकता है। ये एक्सेप्टेबल है। इनके ऊपर अगर जाएंगे तो उस पर फिर सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाता है लीगली, जो भी लॉ के अकॉर्डिंग उनको फाइन बनता है या कुछ भी, वो वहाँ पर फिर होगा। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो नॉइस पोल्यूशन है इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो हाई इंटेंसिटी की साउंड है, एक पर्टिकुलर लेवल है, जैसे 80 dB से ऊपर की साउंड है, वो नॉइस कहलाएगी, जो हमारे कानों के लिए डिजायरेबल नहीं है, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स पर गलत इफेक्ट पड़ता है, वाइल्ड लाइफ पर गलत इफेक्ट पड़ता है, हमारे एनवायरनमेंट पर अनडिजायरेबल इफेक्ट पड़ता है। और नेगेटिव इफेक्ट जो इस हाई इंटेंसिटी की साउंड से इन सभी चीज़ों पर पड़ता है वो हम चलिए डिस्कस करते हैं अभी यहाँ पर, कि ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो है कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू नॉइस में काज मैनी हेयरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मतलब अगर लगातार शोर के संपर्क में रहोगे, आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ बहुत तेज़ी से शोर आता है, मीन्स हाई लेवल का साउंड है, जहाँ पर नॉइस है, अगर उस एरिया में आप रह रहे हैं और उसको लगातार आप सुन रहे हैं तो आपको सुनने से संबंधित, कानों से संबंधित कई समस्याएं हो सकती है। हो सकता है कि आपको सुनना कम हो जाए, हो सकता है कि आपके कानों में दर्द होने लग जाए। तो इस तरह की जो हेयरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलती हैं। सेकंड इज नॉइस पोल्यूशन रिड्यूस कंसंट्रेशन एंड कॉज हेडेक। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर नॉइस पोल्यूशन है तो उसकी वजह से जो आपकी एकाग्रता है, आप कोई भी काम कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और सिर में दर्द भी रह सकता है। थर्ड इज नॉइस इफेक्ट स्लीपिंग हैबिट्स। जो नॉइस है, जो नॉइस पोल्यूशन है, वो आपके सोने की जो आदतें उन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इट कॉजेज इरिटेशन, यह जलन सी पैदा करता है, विच रिजल्ट्स इन लो वर्किंग एफिशिएंसी, जिसकी वजह से आपके जो काम करने की क्षमता है वो भी इफेक्ट हो सकती है नॉइस पोल्यूशन की वजह से। फोर्थ है नॉइस पोल्यूशन कॉजेज फटीग एंड डिप्रेशन विच कैन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पर्सन। लगातार अगर तेज साउंड के संपर्क में रहेंगे, आप किसी ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पर बहुत हाई इंटेंसिटी की साउंड वहाँ पर हमेशा रहती हो, हमेशा नॉइस रहती हो, वहाँ पर अगर आप रहेंगे तो जो ह्यूमन बीइंग की एफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और डिप्रेशन जैसे लक्षण भी उसमें आ सकते हैं। फिफ्थ इज नॉइस पोल्यूशन कैन अफेक्ट नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अगर हाई इंटेंसिटी का नॉइस पोल्यूशन है तो जो मनुष्य है उसकी तंत्रिका जो सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है, वो भी एक लेवल तक प्रभावित हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, उसमें भी दिक्कत हो सकती है, नर्वस सिस्टम में भी। तो ये 5 हैं नॉइस पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स की क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकता है। अब जब इफ़ेक्ट हमने पढ़ लिए तो इस नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें, ये भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जाए। सबसे पहला हमने पढ़ा था नेचुरल सोर्सेज, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता था, जिसमें बिजली कड़कना, बादल गरजना और कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन, कि आपको अपनी खुद ही रक्षा करनी है। जैसे जो कॉटन के प्लग्स हैं, रुई लेके आप अपनी कानों में लगा लें, कानों पे हाथ रख लें, इस तरह की जो प्रोटेक्शन है वो आपको करनी होंगी। अदरवाइज नेचुरल सोर्सेज से आप उनको कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब नेचुरल हैं, वो होंगे ही होंगे, आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है। जो सेकंड सोर्स था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों की वजह से शोर हो रहा था, उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इज जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको रेजिडेंशियल एरिया से बहुत दूर कर दिया जाए। जो
जिन लोगों का उन इंडस्ट्रीज से कोई काम नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कम से कम उन लोगों को उस इंडस्ट्री की वजह से नॉइस पोल्यूशन सहन ना करना पड़े। बट जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए कैसे कंट्रोल किया जाए कि उन लोगों को भी दिक्कत ना हो जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, कि मशीन्स का प्रॉपर लुब्रिकेशन किया जाए जिससे जो फ्रिक्शनल साउंड है वो आएगी नहीं। फ्रिक्शन की वजह से जो अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस हो रही है, नॉइस प्रोड्यूस हो रही है, उसको एक लेवल तक ख़त्म किया जा सकता है। सेकंड क्या है कि उस इंडस्ट्री में जितनी भी नॉइजी मशीन्स हैं, जो मशीन्स साउंड पैदा करती हैं, नॉइस पैदा करती हैं, उनको साउंड प्रूफ चैम्बर्स में लगा दिया जाए जिससे कि वहाँ काम करने वाले लोगों को ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन की वजह से दिक्कत ना हो। फोर्थ पॉइंट इज डेवलप लो नॉइस मशीन्स। हम बनाएं ऐसी मशीन्स, इंजीनियर्स बनाएं ऐसी मशीन्स जो कि लो नॉइस, कम नॉइस पैदा करती हो। थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में पीछे आपने क्या पढ़ा था कि जो ट्रक्स हैं, ट्रेन्स हैं, उनके हॉर्न की वजह से जो हाई इंटेंसिटी नॉइस पैदा होती है उसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन फैलता है। तो उस नॉइस पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज प्लांटिंग ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड। रोड और रेलवे लाइन के दोनों तरफ एक लाइन में पौधे लगा दिए जाएं जिससे कि जो लोग आसपास रह रहे हैं उन तक उनकी ध्वनि ना जाए, नॉइस पोल्यूशन कम फैले। सेकंड इज कि जो हाई इंटेंसिटी हॉर्न्स हैं उन पर सरकार की तरफ से कम्प्लीटली बैन ही लगा दिया जाए कि नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस करना होगा। फोर्थ इज सोशल इवेंट्स। सोशल इवेंट्स में क्या होगा? सपोज पहला तो ये है कि वहाँ भी जो नॉइजी इक्विपमेंट्स हैं, हाई इंटेंसिटी के स्पीकर्स हैं, उन पर बैन लगाए जाए। फिर भी अगर कुछ लोग यूज करते हैं तो वहाँ जो आपको करना है वो है पर्सनल सेफ्टी बाय यूजिंग प्रोटेक्शन। आप ईयरफोन लगा के रखें या कॉटन के प्लग्स लगा के रखें कानों में जिससे कि जो वेरी हाई इंटेंसिटी की साउंड, वहाँ पर तो बहुत तेज़ इंटेंसिटी की साउंड पैदा होती है, वो आपके कानों को दिक्कत ना करे, आपको हियरिंग प्रॉब्लम्स ना हो। थर्ड इज़ उन सभी सोशल इवेंट्स का टाइम फिक्स कर दिया जाए कि इतने बजे तक ही आप ये इवेंट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। इनके अलावा कुछ सरकार की तरफ से रूल्स बना दिए जाएं जिसमें कि अननेसेसरी साउंड डिवाइस हैं उनको यूज ना करने से रिलेटेड वो रूल्स हों या पर्टिकुलर टाइम फिक्स करने से रिलेटेड कुछ रूल्स हों। एंड नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग हेल्थ हजार्ड्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, वो तेज साउंड में गाने सुनते रहते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि इसका नुकसान क्या है। तो हमें लोगों के बीच में अवेयरनेस भी पैदा करनी पड़ेगी, चाहे अखबार से, चाहे टीवी एड से, कि भाई नॉइज़ पोल्यूशन के भी बहुत से हेल्थ हजार्ड्स हैं जिससे कि वो लोग खुद कम नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस करें, नॉइज़ पोल्यूशन कम फैलाएं। तो इस तरह ध्वनि प्रदूषण को एक ह्यूमन बीइंग पूरी तरह से नियंत्रित तो नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी हद तक उसको कम किया जा सकता है या खुद का बचाव किया जा सकता है। इसी के साथ ये जो चैप्टर है नॉइज़ पोल्यूशन का, ये ख़त्म होता है। थैंक यू।